भैया कौन है रईस शेख और कहां से आए रईस शेख? आइए इस वीडियो में जानते हैं। राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता रईस कासम शेख का जन्म 1 जून 1974 को मुंबई के मांडवी उपनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कासम शेख और माता का नाम जैनब शेख था। 7 भाइयों में वे दूसरे सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दाऊद भॉय फजल भॉय हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज और सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। शुरुआती करियर में रईस शेख ने एक कंप्यूटर शिक्षक के रूप में काम किया और फिर एक प्रिंटिंग प्रेस में भी कार्यरत रहे। 2002 से 2007 तक वे दुबई में थे, जहां वे अपने खाली समय में मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के लिए अनुवाद का काम करते थे। इस अनुभव ने उन्हें समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया और वे भारत लौटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। राजनीतिक और सामाजिक जीवन। रईस शेख समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं। वे 2 बार मुंबई के गोवंडी 2012 और नागपाड़ा 2017 से नगर पार्षद चुने गए। मुंबई मिरर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में उन्हें मुंबई के शीर्ष 10 पार्षदों में शामिल किया गया था। वे 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य विधायक चुने गए हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने भिवंडी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के रुपेश लक्ष्मण म्हात्रे और कांग्रेस के संतोष शेट्टी को 45,133 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की। 2024 के चुनाव में वे फिर से इसी सीट से चुने गए, जहां उन्होंने शिवसेना के संतोष शेट्टी को 52,015 वोटों के अंतर से हराया। ये उनकी लगातार दूसरी जीत थी। एक नगर सेवक और विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नागरिक मुद्दे। उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत, पानी की कमी की समस्या को हल करने और झुग्गी झोंपड़ियों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा। उन्होंने डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत की। मुंबई में एक पूर्ण अंग्रेजी माध्यम स्कूल उमर रज्जब पब्लिक स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा और बीएमसी के स्कूलों में सेमी इंग्लिश शिक्षा पद्धति का प्रस्ताव दिया। स्वास्थ्य। उन्होंने भिवंडी में ₹1 क्लिनिक की शुरुआत की और कोविड-19 महामारी के दौरान घर घर जाकर ऑक्सीजन स्तर की जांच कराने का अभियान चलाया। उनकी संस्था एहतेसाब फाउंडेशन भिवंडी में मासिक स्वास्थ्य शिविर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी का आयोजन करती है। महिला सशक्तिकरण। उन्होंने 12 महिला स्वयं सहायता समूहों SHGs के गठन में मदद की, जिससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। सामाजिक कार्य। उन्होंने 2018 में ड्रग्स की बिक्री और सेवन के खिलाफ एक बड़ी रैली का नेतृत्व किया। वे पार्षदों के वेतन में बढ़ोतरी के समर्थक रहे हैं और उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। विवाद। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने एक सर्कुलर का विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाए, न कि दफनाया जाए। उन्होंने इसे एक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया। बाद में इस सर्कुलर को संशोधित कर मृतकों को दफनाने की अनुमति दी गई। रईस शेख की संस्था एहतेसाब फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय है। ये जश्न-ए-तालीम नामक एक वार्षिक शैक्षिक उत्सव का आयोजन करती है, जिसमें छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। फाउंडेशन ने BNCMC स्कूलों में बुनियादी ढांचा प्रदान किया है, जिसमें बेंच, पंखे, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय शामिल हैं।